शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं आपके समक्ष दो बात कहने के लिए आया हूँ और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, विनोद जी और शारदा जी, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, उस पर चीन का कब्जा। हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा कैलाश मानसरोवर की है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी, लेकिन मेरे पिता, दादा, पूर्वज और पितरों, उनका पुण्य फल, कर्मों का फल, जिसके प्रारब्ध होते हैं, उनका प्रतिफल संतान और पोते को भी मिलता है। वो मुझे मिला है और मेरे भी जीवन के जो कर्म थे उनको प्रारब्ध बोलते हैं। पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए मेरी कैलाश की मानसरोवर यात्रा 2 बार हुई है, वर्ष 2016 में और 2017 में। जो भी अपने राजस्थान का कर्मचारी या व्यक्ति कैलाश की यात्रा करता है, उसको राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग 1 लाख का अनुदान देते हैं और जो सर्विस करते हैं उनको 1 महीने के लगभग विशेष अवकाश स्वीकृत होता है। तो ये मैंने भी लाभ उठाया है और मैं सेक्रेटरीट में नौकरी करता था, तो वहाँ पे भास्कर सामंत जी IAS है, तो मैं ऐसे भगवान की प्रेरणा से उनको मानसरोवर का जल देने गया, तो उन्होंने बोला भाई मैं भी यात्रा करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको पूरे बात बताई। उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं जो अधिकारी राजनीतिक अफसर के रूप में जाता है। तो वो यात्रा करके आ गए और यात्रा करने के बाद में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ शासन सचिवालय से, तो वो विशिष्ट अतिथि बने और मुझे बताया, सब लोगों को बताया कि इस महिला सोलंकी ने मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाई है। दूसरी बात, मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, लेकिन इसकी वजह से आया हूँ इस कमेटी हॉल में। तीसरी बात एक और बताता हूँ, सब लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं, इस आदमी ने संबंध कमाया, तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए, भाई अच्छे कर्मों का अच्छा प्रतिफल होता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने 5 कैलाश है। एक तो कैलाश मानसरोवर आपको मैंने तिब्बत में बताया, हिमाचल में 3 कैलाश है, उनका नाम है श्रीखंड कैलाश, उसकी 35 किलोमीटर की रास्ता है और हाइट है उसकी 30,000 के लगभग। और एक इनर कैलाश है, वो 21,000 हाइट पे है, वो भी हिमाचल में स्थित है। एक मणिनगर से हिमाचल में उसकी 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, लेकिन महादेव ने हमारे 40 किलोमीटर की परिक्रमा करवा दी। इस प्रकार मेरे ये जो 5 कैलाश में आपको बता रहा हूँ, ये 2 बार हो चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, 5 केदार है, केदारनाथ के अलावा वो भी भगवान ने पूरे कर दिए। 7 बद्री के स्थान है, ये बद्रीनाथ के अलावा 6 और है, वो भी यात्रा हो चुकी है। शंकराचार्य के 4 मठ है पूरे भारत में, वो भी यात्रा महादेव ने करवाई। 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये आप जानते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये भी 3-4 बार यात्रा हो गई। और दक्षिण भारत में 24 मंदिर है, बेंगलोर से कन्याकुमारी तक 24 मंदिरों में हमें दर्शन किए। आपको मैं विशेष बात ये बता रहा हूँ, उधर दक्षिण भारत में आप कभी जाएं तो पंच महाभूत है, उनके शिव मंदिर है, जो अपने शरीर में 5 महाभूत होते हैं, उनके शिव मंदिर के भी दर्शन हुए। और नेपाल में मुक्तिनाथ, मोदी जी गए, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। वो मुक्तिनाथ की 2 बार यात्रा हुई है और पशुपतिनाथ की 3 बार यात्रा हो गई है। महादेव की असीम कृपा से स्वर्ग की सीढ़ियों में अपने पांडव गए थे, आपने सुना होगा, वो यात्रा महादेव ने कराई है। वो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर ऊपर है। और एक काकभूषणी झील है, जहाँ काक के रूप में वो ऋषि हमेशा रामायण का पाठ करते हैं। वो 16,000 हाइट पे है और बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन महादेव ने वो भी यात्रा करवा दी। उस झील के ऊपर कोई रात्रि विश्राम नहीं करते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता, लेकिन हमारे गुरु है केदारनाथ में, जिन्होंने 6 महीने बर्फ में समाधि रहे, 6 महीने सफलतापूर्वक, और आज बद्रीनाथ में आसन बढ़ रहा है। तो उनके साथ हम भी गए, हमारा टेंट
काय भूषण झील पे रात में रुका था। क्या अद्भुत राम रूपी ऊर्जा है। और मैं रामायण का पाठ भी किया था। मैं कहा हे महादेव, मौसम साफ रखना, इस झील में स्नान करना है। तो मौसम भी साफ रहा और राम रूपी ऊर्जा की जो पवित्र जल है उसमें हमने स्नान किया। हमारे पूर्वज पितरों वो भी धन्य हो गए, उनको भी तर्पण किया है। और एक और बात बताता हूँ, मुक्तिनाथ के पास में शालिग्राम जी निकलते हैं, उनका नाम है काग वेणी। उस काग वेणी में 2 नदियों का संगम है, वहां पर पुरुषों का तर्पण होता है। आप कभी यात्रा पे जाए तो वहां भी ये तर्पण कीजिए, यात्रा का लाभ उठाइए। मुझे भी अवसर मिला। और इस प्रकार ऊपर से कैलाश मानसरोवर का तिब्बत में जो स्थित है वो स्थान, और नीचे कन्याकुमारी का। और इधर से देखें तो अपन गुजरात में सोमनाथ मंदिर और उधर मां कामाख्या का मंदिर। ये महादेव ने सारी यात्रा कर रही है। 2016 से लेकर के 2024 तक मेरी ये यात्रा हुई है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कुछ लोग पूछते हैं आपको कोई और पैसा दे रहा, तो एक दिन मैंने रजिस्टर में लिखा था, और ये महादेव की कृपा से सब हो रहा है। 2017 दिसंबर में मेरा रिटायरमेंट हुआ और 2024 तक ये यात्रा संपन्न हुई है। मैं महादेव से यही चाहता हूँ, हे भोलेनाथ, मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं ये धार्मिक यात्रा मैं कर सकूं। मैं अपने आप में इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होने से ये जो कठिन चढ़ाई है, कैलाश मानसरोवर में रोज 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश, अपने घर पे बैठे आप यूट्यूब से इनका देखिए। आप यदि अच्छे मार्ग पर चलेंगे, धार्मिक पूजा पाठ करेंगे, तो आपके परिवार में आपके पुरुष प्रसन्न होंगे, पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पोते दोहिते नाते, ये सब संस्कार आपको देख के उनमें भी संस्कार आएगा। आपका जीवन तो बदलेगा, नई पीढ़ियों का सब कर जाएगी। ये पाश्चात्य कल्चर से थोड़ा उनको दूर रखें और अपने धार्मिक संस्कार है उनको आप थोड़ा उनको प्रेरित करें। अभी मेरा छोटा बेटा